स्टार्ट। आज के दौर में भारत में डिजिटल क्रांति ने न केवल अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी है, बल्कि आम जनमानस के जीवन को भी पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। पूर्वविराम। एक समय था जब तकनीकी सुविधाएं केवल शहरों या साधन संपन्न वर्ग तक ही सीमित मानी जाती थी। पूर्वविराम। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में विशेषकर इंटरनेट की सुलभता और स्मार्टफोन के बढ़ते प्रयोग ने इस धारणा को पूरी तरह से तोड़ दिया है। पूर्वविराम। आज डिजिटल इंडिया अभियान के तहत सरकारी योजनाएं और उनकी पहुंच गांव-गांव तक सुनिश्चित हो रही है। पूर्वविराम। बैंकिंग सेक्टर में यूपीआई और डिजिटल भुगतान प्रणाली ने नकद लेनदेन पर हमारी निर्भरता को काफ़ी हद तक कम कर दिया है। पूर्वविराम। छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों तक हर जगह डिजिटल लेन देन आम बात हो गई है। पूर्वविराम। यह पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। पूर्वविराम। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी डिजिटल क्रांति के काफ़ी सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। पूर्वविराम। ऑनलाइन कक्षाओं और टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाओं ने उन क्षेत्रों में भी उम्मीद की किरण जगाई है जहां बुनियादी ढांचा अभी भी कमज़ोर है। पूर्वविराम। छात्र अब देश के किसी भी कोने में बैठकर बेहतरीन शिक्षकों से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। पूर्वविराम। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए तो इंटरनेट एक अनमोल खजाना बन गया है, जो उनके सपनों को साकार करने में निरंतर मदद कर रहा है। पूर्वविराम। हालांकि हर बड़ी क्रांति के साथ कुछ नई चुनौतियां भी सामने आती हैं। पूर्वविराम। डिजिटल युग में सबसे बड़ी चिंता साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता की है। पूर्वविराम। जिस तेज़ी से ऑनलाइन लेन देन बढ़ा है, उसी तेज़ी से साइबर ठगी के मामलों में भी इजाफा हुआ है। पूर्वविराम। तकनीक के इस युग में आम नागरिक को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। पूर्वविराम। अक्सर कम पढ़े लिखे लोग अपनी निजी जानकारी अनजाने में साझा कर देते हैं, जिससे वे आसानी से धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। पूर्वविराम। सरकार और प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारा डिजिटल बुनियादी ढांचा न केवल मजबूत हो, बल्कि पूरी तरह से सुरक्षित भी हो। पूर्वविराम। इसके लिए कड़े साइबर कानून बनाने और उन्हें सख्ती से लागू करने की महती आवश्यकता है। पूर्वविराम। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि डिजिटल क्रांति ने विकास के नए द्वार खोले हैं। पूर्वविराम। यदि हम इसके खतरे को सही ढंग से प्रतिबंधित कर सकें, तो यह भारत को विश्व पटल पर नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मील का पत्थर साबित होगी। समाप्त।